हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आप देखिए, यहाँ पर मैंने ये एक हैंडबैग तैयार किया है। और ऐसा हैंडबैग अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी प्राइस कितनी होने वाली है। तो यहाँ पर ये देखो, मैंने जो पेन हैंडबैग तैयार किया है ये बिल्कुल हाथों से बनाया है और फैब्रिक भी ज़्यादा नहीं लगा है। सामने ये देखो मैंने पैच वर्क लगाया है, तो ये सब फैब्रिक का लगा हुआ है। साइड में मैंने यहाँ पर थोड़े मोती वर्क किए हैं, यानी कि इसकी किनारे किनारे की जो डिटेलिंग है वो सारे मैंने पूरे पर मोती लगाए हुए हैं, ये देखिए। और साथ ही जो यहाँ पर ये आगे की तरफ है इस पर भी हमने मोती लगाए। जो हैंडल है उसको भी हमने मोतियों से बनाया है और इसके अंदर की तरफ में वायर रखा है ताकि ये एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही रहे। और यहाँ पर इसको इस तरीके से भी रख सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पर इसको शोल्डर पे भी इस तरीके से ले सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है हैंडल में। और यहाँ पर जो स्पेस है इसके अंदर का वो तो आप देख ही सकते हो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका सामान भी आ जाएगा और बहुत ही ईजी है गाइस इसको बनाना। तो चलो गाइस, बिना देरी किए हुए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मुकरम है और ये वाला फैब्रिक है। जो ये मुकरम है ये गाइस टेट्रोन है, मुकरम नहीं है, यानी कि वन साइडेड ये इस पर ग्लू की जैसे आता है, ये चिपक जाता है आयरन करने के बाद। तो ये कुछ पेपर जो आता है ना, पेपर मुकरम, वो वाला नहीं है, टेट्रोन है, इसका नाम टेट्रोन होता है। और ये जो फैब्रिक है ये मैंने आधा मीटर लिया है। वैसे यहाँ पर आधा मीटर भी फैब्रिक नहीं लगने वाला है, बट मेरे पास ये फैब्रिक बचा हुआ था मेरे लहंगे का, तो मैं उसी से यहाँ पर बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेपर पर कटिंग करेंगे ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो मुकरम में दोनों वेस्ट ना हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पेपर लिया है, सॉरी। और इसको इस तरीके से एक साइड से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर ये डबल फोल्डेड है पेपर, तो यहाँ पर हमें डबल पेटल कट करना है। जो साइड का आपने देख लिया था, जो हमारा पर्स था, हैंड बैग था, उसका साइड का पैटर्न हमें कट करना है। तो इसकी जो ऊंचाई है हमें बैग की, जितनी आपको बैग की ऊंचाई रखनी है उतनी ही आपको पेटल की लंबाई लेनी है। तो मैंने 8.5 इंच ली है ऊंचाई में। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है। फोल्ड करने के बाद मैंने 2.5 इंच लिया है। और यहाँ से मैंने लिया है पूरे 1.5 इंच, ऊपर से हमने 1.5 इंच लिया है। अब जहाँ तक हमने यहाँ पर 8.5 इंच पे निशान लगाया, तो वहाँ से हमें इस तरीके से थोड़ा सा कर्व करते जाना है और यहाँ पर इसमें गोलाई लगाते हुए इसको कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसको बना लेंगे। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ पर एक साथ 2 पेटर कट कर रहे हैं, यानी कि जो साइड के हिस्से हैं उनको दोनों को एक साथ कट कर रहे हैं ताकि दोनों छोटे बड़े कट ना हो। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमारे ये पेटर कट कर रेडी होंगे। अब चलिए हम मेन बेस को कटिंग करते हैं। तो मेन पार्ट को कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें जो ये पेटर की गोलाई है उसको नापेंगे। तो यहाँ से हम इसको इंच टेप को लेंगे और यहाँ से इसका जितना भी राउंड आ रहा है उसको पहले हम नाप लेंगे। तो यहाँ पर इसी राउंड के हिसाब से हमें बैग की जो मतलब बैग वाला जो फैब्रिक है वो कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, पूरा 20.5 इंच नहीं हो रहा है, इसमें 1 पॉइंट की कमी है, यानी 1 पॉइंट कम है। तो 1 पॉइंट छोटा ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर टोटल 20.5 इंच ही लूँगी फिक्स में। तो यहाँ पर ये देखिए मैं 20.5 इंच ले रही हूँ। तो इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा इधर उधर। अब इसका हम हाफ करेंगे 20.5 इंच का। तो यहाँ पर जितना भी आ रहा है, ये देखो मेरे 10 के ऊपर 2 पॉइंट ऊपर आ रहे हैं, 10 से 10.5 भी नहीं हो रहे हैं। अब इतना ही हमें यहाँ पर पेपर को लेना है। तो यहाँ पर ये देखो डबल फोल्डेड पेपर है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बैग है उसकी चौड़ाई कितनी चाहिए उस हिसाब को आपको लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 10 इंच इसको चौड़ाई में लिया है, यानी कि जो बैग की चौड़ाई वो जो हमने ली थी 8.5 इंच, वो ऊंचाई है बैग की, और साइड से जब आप नापोगे तो वो चौड़ाई है इसकी। तो साढ़े यहाँ पर 10-10 इंच लिया है, तो 10 इंच पे ही ऊपर तक निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको हम कट कर लेंगे और इतना ही हमें यहाँ पर पेपर की ज़रूरत है। अब यहाँ पर चलिए, जो हमने पहले 20.5 इंच का हाफ किया था, इसका राउंड जो नापा था, तो उसका जितना आ रहा है, यानी कि हमारा 10 इंच से 2 पॉइंट आगे आ रहा है, तो उतना हम यहाँ पर लेंगे। तो मैं ऊपर का जो एरिया है ऊपर वाली साइड से मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी। ये देखो ओपन वाला हिस्सा है ऊपर का पेपर का, तो उस दर से मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। अब इस तरीके से मार्किंग करना है। यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब ये जो लाइन बनाई है इसी के यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से, यानी बिल्कुल बराबर से लाइन आनी चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पर दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पर्स की ऊंचाई आ चुकी है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई आ रही है वहाँ तक हम पहले इस पर निशान लगाएंगे, जितनी भी इसकी यहाँ पर दोनों बराबर इससे बराबर आ रहे हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर एक सीधी लाइन बनाएंगे। तो ये जो सीधी लाइन बनाई है इसी से हमें ऊपर का जो हिस्सा है उसको कट करना है। तो पहले इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे उल्टी साइड पे। अब यहाँ पर जो हमने लाइन बनाई थी पहले, उसके ऊपर से हमें 1 इंच ऊपर से फिर से निशान लगाना है।
जो हम यहाँ पर राउंड बनाने वाले हैं वो इस वाले निशान से बनाना शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ तक ही हम इसकी गोलाई लगाएंगे, जो हमने 1 इंच ऊपर से निशान लगाया उस तक। तो यहाँ पर इस तरीके से कर्व करेंगे थोड़ा सा, और इसको अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी गोलाई आ जाएगी। तो ये हमारा जो हैंड बैग है उसका मेन बेस कटिंग हो चुका है। ये कुछ इस तरीके से रहेगा। 2 साइड के जो पैटर्न थे वो तो हमने कट कर ही लिए हैं। तो चलो गाइस, अब इन सारे बेसेस को हमने यहाँ पर तीनों को पेपर, मुकरम और यहाँ पर जो कप फैब्रिक है उस पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बराबर मुकरम को कट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस, हमारा मुकरम भी कटिंग हो चुका है। तो ये तीनों पैटर्न हमने कट कर लिए हैं। अब बारी आती है हमें इसके फैब्रिक को कट करने की। तो ये जो टेट्रोन है ये एक साइड से ग्लू स्टिकी वाला होता है, यानी कि आयरन करने के बाद ये फैब्रिक पर चिपक जाता है, बट काफ़ी टाइम में चिपकता है। पेपर मुकरम की तरह जल्दी से नहीं चिपकता है, टाइम लगता है। तो इस पर आयरन करके इनको इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने आयरन भी कर दिया और अच्छे से कटिंग हो चुकी है। और फिनिशिंग देखो कितनी प्यारी है, ये मतलब ऐसा लग रहा है जैसे फैब्रिक ही है। अब मैंने यहाँ पर लाइनिंग लिया है। तो मैंने लाइनिंग ऐसे टुकड़ों में लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले हम इस पर लाइनिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने ये जगह इसलिए छोड़ी ताकि हम इसको पलट कर सीधा कर सकें, यानी कि जो मुकरम है वो अंदर की साइड पे आ जाए। तो ऐसे इन पैटर्न पर भी थोड़ी सी जगह छोड़ के और सिलाई लगा के यहाँ पर इनको रेडी करेंगे। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दी, थोड़ी सी हमने जगह छोड़ दी इन पर इसको पलटने के लिए। अब जहाँ पर भी इसमें गोलाई आ रही है पार्ट में, यानी तीनों भी जो पार्ट है इनमें गोलाई यानी इन पे सबसे पहले इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाएंगे और इनको पलटने के बाद आयरन करके अच्छे से इनको सेट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखो मैंने इसको पलट लिया है, और ये जो ओपन वाला हिस्सा है हमने पलटने के लिए छोड़ा था। पहले इनको स्टिच करेंगे यहाँ से तीनों पार्ट को, और अच्छे से सिलने के बाद इस पर आयरन लगा के इनको अच्छे से फिनिश कर लेंगे। जो भी ये थोड़े से सलवटें आ रही हैं वो सब क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो हल्की हल्की यहाँ पर हमने बिल्कुल आयरन कर दी है। अब ये जो पेटर्न लिए इसमें हमें हल्की सी डाट डालने हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये देखो इतना सा हमें डालना है। मैं यहाँ पर लेंथ नहीं बता रही हूँ, बस अंदाजे से आपको इतना सा लेना है। अब यहाँ पर नापने के बाद दोनों की जो ऊपर का कोना है वो बराबर होना चाहिए। डाट इस प्रकार से होनी चाहिए। यहाँ पर आप जो डाट डालोगे इसमें टक्स जो भी बोलते हैं। अब यहाँ से इसको लगाना शुरू करेंगे। तो आप देख रहे हो ना, ये मैं किनारे से किनारे मिला रही हूँ। इस तरीके से आपको लगाना है। इनकी राइट साइड से राइट साइड ही मिलाते हुए हमें इनको लगाना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ तक ये देखो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो हम नीचे की तरफ से लगाना शुरू करेंगे, राउंड वाले हिस्से से नहीं लगाएंगे। अब दूसरा वाला पैटर्न है उसको भी कुछ इस तरीके से लगाएंगे। तो इन दोनों पैटर्न को पहले सिल देंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने इनको स्टिच कर दिया है दोनों साइड पर, ये देखिए। तो दोनों साइड हमारे स्टिच हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारे यहाँ पर बटन लगाने की। तो मैं यहाँ पर मैग्नेट बटन लगा रही हूँ। आप चाहे तो वेल प्रो भी लगा सकते हो, बट मैं थोड़ा रेडमेड जैसा लुक आए वैसे मैं इसलिए इस पर ये मैग्नेट बटन लगा रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब ये देखो ऊपर का हिस्सा ये दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं इसलिए दिखाया है मैंने कि मैं ये पेच वर्क में कवर कर दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस पर इस तरीके से पेच वर्क लगा दूँगी। ये मेरे लहंगे का ही टुकड़ा बचा हुआ था वर्क का फैब्रिक, तो मैंने उसमें से ये पेच वर्क निकाल लिया है। और ये देखो मैंने इसको स्टिच कर दिया है। ऊपर से बटन का जो ये पार्ट है वो भी कवर हो चुका है। अब इसमें बारी आती है हमारे मोती लगाने की। तो अब हम यहाँ पर इसमें मोती लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने मीडियम साइज़ वाले बीड्स लिए हैं, वो भी गोल्डन वाले। तो इन पे मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगाऊंगी। मैंने पहले 4 लेयर में धागा ले लिया है, यानी 4 बार इसको लपेटा है ताकि थोड़ा मजबूत हो। अब यहाँ से जो इसकी किनारी किनारी निकली हुई है उसी पर हम यहाँ पर मोती लगाएंगे। तो मोती कुछ इस तरीके से लगाना है कि ज़्यादा पास भी आपको नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा दूर रखना है। ज़्यादा पास रखोगे तो ये थोड़े से मोती मतलब खिले खिले नहीं रहेंगे। जो चेन बनेगी इन मोतियों की बिल्कुल टाइट बनेगी, और ये जो हमारे पर्स का शेप है वो भी बिगाड़ देंगी। तो थोड़ा सा हमने 19-20 करते हुए हल्का सा इसमें गैप रखना है, ज़्यादा पास में नहीं चिपका के लगाना है। तो इस तरीके से हम इस पर लगाते जाएंगे। पहले एक मोती को अच्छे से पक्का करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा मोती लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारा मुकरम डबल हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आएगी सुई को निकालने में, क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है। ये वाला टेट्रोन पेपर मुकरम की तरह नहीं होता है, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। और वैसे मेरे हाथों में ऐसे पसीना आता है तो वो ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब इस पर चारों तरफ हम इस तरीके से मोती लगाएंगे जैसे मैंने यहाँ पर लगाए हैं। तो ये देखो गाइस सब पे हमने मोती लगा दिए, और ये देखो थोड़ा थोड़ा गैप हमने छोड़ा है और बराबर डिस्टेंस रखा है, कहीं पर ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर ये तो रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसमें हैंडल बनाएंगे। तो हैंडल के लिए देखो गाइस मैंने यहाँ पर
सबसे पहले ये लूप्स इसमें लगा दी है। पहले मैं लगाना भूल गई थी, मैंने अभी लगाया बाद में। और अब हम यहाँ पर इसमें हैंडल तैयार करेंगे, तो मैंने उसके लिए वायर लिया है और एक साइड से मैंने इसको फोल्ड कर दिया। इस तरीके से थोड़ा सा इसका कोना मोड़ दिया है। तो इस तरीके से आपको मोड़ना है, यानी एक लूप्स इसमें बना लेना है वायर में भी। अब इसमें हम फंसाएंगे डोरी वाले हिस्से में। तो इसमें पहले हम एक साइड वाले हिस्से को लगा देंगे। अब ये एक साइड वाला हिस्सा है तो इसको मैंने ऐसे ही रखा है। अब इसमें हम मोती लगाने वाले हैं। तो ये मैंने बड़ी साइज़ वाली बीड्स लिए हैं और बिल्कुल छोटी साइज़ यानी बारीक साइज़ वाले यहाँ पर मोती लिए हैं। तो ये सबसे पहले हम जो मोती इसमें डालेंगे वो 8 से 10 मोती आपको डालने हैं। फिर उसके बाद हम बड़े साइज़ का मोती डालेंगे। फिर इन दोनों बड़ी साइज़ के मोती में 2 मोती डालेंगे पतले वाले यानी छोटी साइज़ के, फिर वापस से बड़ा वाला मोती डालेंगे। तो यही सिस्टम हमें यहाँ पर फॉलो करना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ तक पूरी चेन रेडी कर ली है। ये देखो गाइस, बीच में हमने 2-2 मोती का ही डिस्टेंस रखा है पतले वाले। अब दूसरी साइड से भी जो डोरी हमने लगाई थी उस लूप्स में हम इसको भी लगा देंगे। तो यह हमारा प्यारा सा बैग बनकर हो चुका है रेडी। और ये देखिएगा इस कितना प्यारा लग रहा है ना। इसको बनाना ईजी, बहुत ही आसान है। यानी कि मेरे आधे मीटर फैब्रिक में हम 2 से 3 पर्स इस तरीके के रेडी कर सकते। इतना सा फैब्रिक इसमें लगा है, यानी कि आधा मीटर जो फैब्रिक था वो भी पूरा नहीं लगा है। और इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है। सो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।